तरंग युवा तरंग। एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे। जल जा उसी के प्यार में परवाना बन के दे। एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे। गर इश्क देखना है तो सूली पे वार कर, गर इश्क देखना है तो सूली पे वार कर। सच्चाई देखनी है तो पसली पर वार कर। कीलों से छेदे हाथों को नजराना बन के दे। एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तू मसीहा का दीवाना बन के दे। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं फिर एक बार आपको इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम आपका है, युवाओं का है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप में से कई लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम में सहभागी होते हैं। कार्यक्रम बहुत छोटा है, इसके बावजूद मैं विश्वास करता हूं कि आपको प्रेरणाएं मिल रही हैं। हमारा जीवन कितना कठिन है ये हम सभी जानते हैं, और विशेष करके युवावस्था में जीवन कुछ ज्यादा जटिल होता है, क्योंकि समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। जिस तरह एक छोटा सा बीज उगता है, उस बीज से एक नया पौधा निकलता है, मिट्टी को तोड़कर बाहर आना पड़ता है, और बाहर आने के बाद भी मौसम से लड़ना पड़ता है, गर्मी से बारिश से लड़ना पड़ता है। उसी तरह युवावस्था में भी आपको कई तरह के दुखों और पीड़ाओं का अनुभव होता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ऐसी परिस्थितियों में आपको सहारा दे, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रभु का सहारा लेंगे, प्रार्थना का सहारा लेंगे, पवित्र वचन का सहारा लेंगे। आप ये ना महसूस करें कि आप अकेले हैं, बिल्कुल नहीं, कि आप एक विश्वासी हैं, प्रभु आपके साथ हैं। आप प्रभु के सानिध्य को हरदम महसूस कीजिए। ये 40सा काल है, और इस 40सा काल में कई लोग उपवास करते हैं। अच्छी बात है। उपवास के द्वारा हमारे अंदर आध्यात्मिक जागृति होती है। हम अपने पेट को खाली छोड़ते हैं, खाना त्यागते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक पुष्टि होती है। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की, और उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। लेकिन लूकास अध्याय 4 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि वो गलीलिया लौटे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर। उपवास आध्यात्मिक जागृति के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए एक बहुत सुंदर माध्यम है। लेकिन हमारा उपवास, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम उपवास कर रहे हैं। हमारे अंदर उपवास के समय एक विशेष उत्साह होना चाहिए। प्रभु ईश्वर के साथ जुड़ने का एक विशेष उत्साह, और वो उत्साह हमारे उपवास को ज्यादा फलवंत बनाएगा।
आइए इस समय ध्यानपूर्वक वचन सुनिए, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबको जय यीशु। आशा करता हूं कि आप प्रभु की कृपा से सभी सही सलामत हैं और इस पूरे 40 काल में प्रभु ने आप पर बहुत सारी आशीषें बरसाई हैं। और आज क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, हम थोड़ा मनोचिंतन करेंगे उपवास में उत्साह, उसका यही आज का विषय है, उपवास में उत्साह। और उसके विषय में मैं आपके सामने थोड़े से वचन साझा करना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके जीवनचर्या में प्रभु का आशीर्वाद अनुग्रह हमेशा मिलता रहे। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, कम से कम हमने 3 सप्ताह बिता दिए हैं, हम 40 काल में हैं और आप सब नाना प्रकार के उपवास कर रहे होंगे। कभी कभी मैं कई जगहों पे जाता हूँ रिट्रीट देने, तो कुछ लोग पूछते हैं, फादर जी पीला रंग का कपड़ा पहनना है, क्या सोना पहन सकते हैं, क्योंकि पीला रंग का है, उपवास करना है। तो नाना प्रकार की हमारी विचारधाराएं हैं इस 40 काल को लेकर के। मगर मैं आज आपके सामने हमारी कलीसिया का जो लीडर है, हमारे पोप फ्रांसिस हैं, उन्होंने बहुत सुंदर एक संदेश 2013 में दिया था कि हमें कैसे एक सच्चा उपवास करना है। मैं आज आपके सामने वचन को साझा करूंगा, मगर उससे पहले आप सब लोग हर शुक्रवार को या हर दिन 40 दिन उपवास कर रहे होंगे, प्लीज करते रहिए। और साथ ही साथ कुछ लोग दान दे रहे होंगे, उसको करिए जरूर। और उसी के साथ कुछ लोग प्रार्थना में लगे होंगे, लीन रहते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, आप गुप्त रूप में प्रार्थना करो, गुप्त रूप में दान दो और उपवास करो। ये तीनों गुण हमारे जीवन में होना बड़ा जरूरी है। मगर इसके विपरीत और या कह सकते हैं इसी के साथ साथ पोप फ्रांसिस कहते हैं हमें एक और कदम आगे बढ़ना है इस 40 काल में। क्या क्या है उसके बारे में मैं आपके सामने वचन साझा करूंगा। मगर उससे पहले याद रखिए, ये 40 काल अनुग्रह का समय है कि जब हम प्रभु से विशेष अनुग्रह पाते हैं। हमने देखा है जब आगमन काल था, हम कहते थे मारानाथा, आ प्रभु यीशु आ जाइए। मगर 40 काल में प्रभु ईश्वर स्वयं हमें बुलाते हैं कि तुम मेरे पास लौट आओ। यह प्रभु का हमारे प्रति अगाध और असीमित प्रेम है। और पोप फ्रांसिस कहते हैं कि 40 काल एक अनुग्रह का समय है। 40 काल अपने हृदय को परिवर्तन करने का समय है। 40 काल हमें एक यू टर्न लेने का समय है कि हम अपनी ही इच्छाओं के अनुसार, अपनी भावनाओं के साथ अब तक जीवन बिता रहे थे। अब क्या करना है, हमें प्रभु की ओर मुड़ना है, यू टर्न लेना है और दोबारा उस मार्ग पर नहीं जाना है। और उसके बाद लेंट सीजन जो है, जो 40 काल है, दिस इज एन अपॉइंटमेंट विद गॉड, कि हम इस 40 काल में क्या करते हैं, प्रभु के साथ अधिक समय बिताते हैं, प्रभु के सानिध्य में ज्यादा समय बिताते हैं और प्रभु की संगति में रहने की पूरी कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ 40 काल प्रभु की आवाज को सुनने का है। किस पूरे 40 काल में हमें प्रभु की आवाज को सुनना है। हमने बहुत कुछ काम कर लिया, बहुत सारी चीजें की हैं, पूरा साल करते रहेंगे, मगर ये 40 काल ऐसा समय है कि जब हमें केवल ईश्वर की आवाज को सुनना है। और साथ ही साथ पोप फ्रांसिस बताते हैं कि 40 काल अपने आप को पवित्र करने का समय है। लैंड इज ए टाइम फॉर वंस सैंक्टिफिकेशन। हमें अपने आप को पवित्र बनाना है, अपने मन से, बुद्धि से, आंखों से, कानों से, जुबान से, हृदय से, आत्मा से शुद्ध होने की आवश्यकता है। और इसी के आगे बढ़ते हुए उससे पहले मैं आपको एक वचन सुनाना चाहता हूं, बारूक ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 28। प्रभु का वचन कहता है कि आपने एक समय सोचा मुझसे दूर जाने के लिए और आप मुझसे दूर चले गए, गलत कामों में पड़ गए, गलत निर्णय ले लिए, गलत रिश्तों में पड़ गए। आज जो युवक युवती के जीवन में बड़ा ही चुनौती पड़ा है, हम जल्दी ही निराश हो जाते हैं, जल्दी ही तो भावुक हो जाते हैं। रिश्ता अगर नहीं चला है, फ्रेंडशिप बंदी नहीं चली है, वैवाहिक जीवन सही नहीं है, तो हम बदलने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार हम गलत निर्णय लेकर गलत सोच विचारधारा रखते हैं। उसी के विपरीत प्रभु कहते हैं कि तुमने एक बार मुझसे दूर हो जाने की सोची, अब क्या करना है, 10 गुना उत्साह के साथ मेरे पास वापिस आ जाओ, 10 गुना उत्साह के साथ मेरे पास वापिस आ जाओ। और उसी के विषय पे मैं आज आपके सामने वचन साझा करने जा रहा हूं कि उपवास में भी उत्साह होना बड़ा जरूरी है। अगर उपवास में उत्साह नहीं है तो हम
प्रभु की कृपाओं से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, पोप फ्रांसिस बड़े सुंदर शब्दों में बताते हैं। नंबर 1 हमें बताते हैं कि हमें इस चालीसा काल में कटु शब्दों से उपवास करना है और कल्याणकारी शब्दों का इस्तेमाल करना है। We need to fast from hurting words and use kind words. अब पूछिए अपने आप को, सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में, जहां काम करते हैं, जिस संगति में रहते हैं, क्या आप कल्याणकारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या गंद गलोच गाली गलोच करते हैं? मैं भी बनारस में रहा हूँ कुछ समय। मैं बड़ा अचंभे में पड़ गया, परिवार में गया था विजिट करने, जब हम थे वहां पे पढ़ाई कर रहे थे, कि पापा भी अपनी बेटी को एक वर्ड शब्द है, मैं अभी यूज नहीं करूंगा, हमेशा हम लोग यूज करते हैं उस शब्द को, बड़ा गंदा शब्द है वो। और मैंने बोला आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं फादर, उसका अर्थ तो बेवकूफ बनाना होता है। तो आप समझ गए होंगे वो कौन सा शब्द है। तो ये शब्द अच्छे नहीं है। तो हमें क्या करना है? ऐसे गलत अपशब्द, अनाप शब्द से क्या करना है? उपवास करना है। कल्याणकारी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है। अगर आप दंपति जीवन जी रहे हैं, पत्नी पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में अच्छे शब्द बोलिए, सकारात्मक सोच को रखिए और एक दूसरे को अच्छे तरीके से, सही तरीके से देखना है। तो इसे करना क्या है? पहला कदम कटु शब्दों से उपवास और कल्याणकारी शब्दों का इस्तेमाल करना है। इस चालीसा काल में प्रभु आपको बहुत अनुग्रह प्रदान करेगा। दूसरा, पोप फ्रांसिस कहते हैं कि हमें उदासी से उपवास करना है और कृतज्ञता से भर जाना है। We need to fast from sadness and be filled with gratefulness. कि हम जल्दी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, कोई सोशल मीडिया में है, कोई स्मार्ट गेम खेलता है, कुछ हार हो गई या कुछ आपको लाइक्स नहीं मिला या किसी ने कमेंट किया, घर में किसी ने बोल दिया, जल्दी उदास। हम कभी कभी अपनी व्यक्तित्व को एक बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह बना के रखते हैं, झूठी एक व्यक्तित्व बनाते हैं। अगर कोई उसमें थोड़ा सा कुछ आपको कुछ बोल देता है, करेक्शन देता है, जल्दी निकल जाती है हवा, हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हमें उदास नहीं होना है। हम किसके शिष्य हैं? यीशु के शिष्य हैं। और प्रभु का वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 22, आनंदमय हृदय अच्छी दवा है। तो हमें हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है। और आगे प्रभु का वचन कहता है, उदास मन हड्डियों को शिथिल बना देता है। अभी आप नौजवान हैं, अगर आप उदासी के शिकार होते जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप बुजुर्ग होंगे, आपकी हड्डियों में दर्द होगा, फिर आएंगे आश्रम में, आएंगे प्रार्थना करवाने प्रभु के सामने, फिर डॉक्टर के पास शायद जाएंगे, मेरी हड्डियों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द। कारण एक, प्रभु कहते हैं उदास मन हड्डियों को शिथिल बना देता है, मगर आनंद में हृदय अच्छी दवा है। तो हमें इस पूरे चालीसा काल में आनंदित रहना है। हमें उदासी से उपवास करना है और कृतज्ञता से हर पल प्रभु को धन्यवाद देना है। नंबर 3, पोप फ्रांसिस कहते हैं हमें क्रोध, घृणा, द्वेष से उपवास करना है और धैर्य से भर जाना है। आप सुबह से शाम तक देखो कितनी बार गुस्सा करते होंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते होंगे। अगर आप साइकिल, बाइक, गाड़ी चलाते हैं, किसी ने आपको ओवरटेक कर दिया या किसी ने कुछ कर दिया, जल्दी हम भड़ास निकालते हैं, गुस्सा करते हैं। घर में कुछ बर्तन गिर गए, बच्चों ने कुछ कर दिया, कहीं कुछ हो गया, हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मगर याद रखिए, अपने आप को याद दिलाइए कि मुझे इस पूरे चालीसा काल में गुस्सा से, क्रोध से, घृणा से उपवास करना है। उपवास करना है कृष्ण प्रिय भाई बहनों, क्योंकि तभी हमें प्रभु का अनुग्रह मिलेगा। जो मैंने कहा, ये चालीसा का अनुग्रह का समय, ये खाना ना खाना, उपवास रखना, चुपचाप से गुप्त रूप में प्रार्थना करना या दान देना बड़ा आसान है। मगर ये जो पोप फ्रांसिस हमारे कलीसिया का जो अध्यक्ष है, पूरा लीडर है, उन्होंने जो बताया है, ये बड़ा कठिन चुनौती बड़ा है, मगर इसी में प्रभु आपको बहुत अनुग्रह अधिक रूप में, पर्याप्त रूप में देगा। चौथा, पोप फ्रांसिस कहते हैं हमें निराशा से उपवास करना है और आशा से भरना है। हम बड़े जल्दी निराश भी हो जाते हैं, कुछ सफलता नहीं मिली। आपने किसी लोगों ने 12th फेल मूवी भी देखा होगा कि जिसमें एक लड़का जो इतनी मेहनत करता है IPS बनने के लिए, कितनी मेहनत करता है, कितनी बार फेल होता है, दोबारा रीस्टार्ट करता है, निराश नहीं होता है, बल्कि आशा बनाए रखता है। और उसी प्रकार हम बाइबल में भी पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा बनाए रखा और अंत में उसकी आशा व्यर्थ नहीं, बल्कि ईश्वर ने उसे राष्ट्रों का पिता बना दिया। तो हमारे जीवन में भी हो सकता है आप परीक्षाओं में विफल हो गए हैं,
कहीं नौकरी नहीं मिली है, कहीं आपने एग्जाम दिया उसमें विफल हो गए हैं, पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, निराश मत होइए। उस निराशा से आप क्या करना है, उपवास करना है और आशा से भर जाना है। तब देखिए प्रभु आपके जीवन में कैसे अद्भुत कार्य करेगा। नेक्स्ट, पोप फ्रांसिस कहते हैं हमें चिंताओं से उपवास करना है। इस 40 काल में चिंताओं से उपवास करना है और प्रार्थना में लीन हो जाना है। तो हम बार बार कोई ना कोई कुछ होता है, हम जल्दी चिंतित हो जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे मेरे माथे पे भी बहुत सी लकीरें पड़ गई, क्यों? हम चिंता करते हैं। तो आज हमें वो चिंता नहीं करना है, प्रभु के हाथ में अपने जीवन की डोर को छोड़ देना है कि प्रभु तू मेरे जीवन की डोर को चला, प्रभु तू मेरे जीवन की नैया को पार कर। देखिए फिर प्रभु कैसे आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। और हमें चिंताओं से मुक्त होना है, उपवास करना है और प्रार्थना ईश्वर में विश्वास करना है। यही प्रभु यीशु ने कहा संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 34 में, चिंता मत करो, प्रभु ने स्वयं कहा। फिर कहते हैं प्रभु यीशु संत यूहन्ना 14 अध्याय पद संख्या 1 में, तुम्हारा जी घबराए नहीं, मुझ में और मेरे पिता में विश्वास करो। वही हमें करना है और निराशा से हमें उपवास करना है, चिंताओं से उपवास करना है। अगला, पोप फ्रांसिस कहते हैं हमें कड़वाहट से उपवास करना है। हम बड़े कड़वाहट से भरे होते हैं, अंदर गुस्सा है, क्रोध है, किसी को देख लेते हैं तो हमारे अंदर खून खलने लग जाता है। क्यों? कि उसने आपको कोई हर्ट किया है या आपके साथ विश्वासघात किया है। पोप फ्रांसिस कहते हैं 40 काल में हमें कड़वाहट से उपवास करना है और आनंद से भर जाना है। कभी कभी हम करेले से भी ज्यादा कड़वे होते हैं, हमारी जुबान कड़वी होती है, मगर हमें क्या करना, हमें करेले के जैसे नहीं, हमें खीरा के समान जो ठंडक देता है शरीर को। इंग्लिश में बहुत सुंदर कहावत है, कूल एज क्यूम्बर, कि हमें खीरे के समान ठंडा होना है, आनंदित रहना हमेशा। तो हमें कड़वाहट से क्या करना है, उपवास करना है और आनंद से भर जाना है इस पूरे 40 काल में। तब देखिए आपका जो हम प्रभु यीशु का जो स्वर्गारोहण पुनरुत्थान का त्योहार मनाएंगे, आपके जीवन में सार्थक हो जाएगा, आपके जीवन में प्रभु यीशु का पुनरुत्थान होगा। अगला, पोप फ्रांसिस कहते हैं हमें शिकायतों और चुगलियों से भी उपवास करना है। बहुत सारी चुगलियां करते हैं, नाना प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, हमें ऐसी चीजों से उपवास करना है इस पूरे 40 काल में। और कहते हैं हमें दयालुता करुणा से भर जाना है। तो हमें इस प्रण लेना है कि इस 40 काल में मैं शिकायत नहीं करूंगा, कभी चुगली नहीं करूंगा, बल्कि दयालुता करुणा से भरने की कोशिश करूंगा। अगला, फिर पोप फ्रांसिस कहते हैं हमें स्वार्थ भावना से उपवास करना है। कभी हम बहुत सेल्फिश होते हैं, अपनी जरूरतों को ही चाहते हैं, मुझे ये मिलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो क्यों नहीं समझता है, मुझे वो प्यार क्यों नहीं करता है। ऐसा नहीं, हमें क्या करना है, इन 40 काल में हमें अपने आप को दूसरों को देना है, निस्वार्थ बनना है, ना कि स्वार्थी। तो हमें स्वार्थ पूर्ण जीवन से उपवास करना है और सादगी भरा जीवन जीने की कोशिश करना है। अगला, पोप फ्रांसिस कहते हैं हमें वैर शत्रुता से भी उपवास करना है। बहुत सारे हमारे दुश्मन होंगे, हमने किनको माफ नहीं किया होगा, लड़ाई झगड़ा किया होगा या कुछ अनबन हो गई है, तो हमें पोप फ्रांसिस कहते हैं उन सब से क्या करना है, शत्रुता से उपवास करना है और मेल मिलाप करना है। मेल मिलाप करना है इस पूरे 40 काल में। तब देखिए मैं वादा करता हूं, दावा भी करता हूं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी कृपाएं लेकर आएंगे अगर हम इन सभी चीजों पर उपवास करेंगे और इसके विपरीत जो अच्छी चीजें हैं उन चीजों से भर जाएंगे। आखिरी में याद रखिएगा, मेरा अनुभव है विशेष रूप से 7 साल के पुरोहिताई जीवन में कि अगर आप पे कोई चिल्ला रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा है, आपको ठेस पहुंचा रहा है, आपको चोट दे रहा है, आपके ऊपर नाना प्रकार के दोषारोपण कर रहा है, तो हमारी विशेष रूप से प्रतिवृत्ति क्या होती है कि हम दुगना देने की कोशिश करते हैं, ईंटा पत्थर डंडा उठाने की कोशिश करते हैं। मगर याद रखिएगा, मेरा अनुभव जो है आध्यात्मिकता में कि अगर कोई व्यक्ति आप पे चिल्ला रहा है, वो गुस्सा आप पे कर रहा है, मगर उसका पीछे कहने का तात्पर्य क्या है, वो आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा होता तो आप पे चिल्लाता नहीं, अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा होता तो वो बड़ी विनम्रता के साथ आपसे बातचीत करता। तो इसलिए आप पर अगर कोई चिल्लाता है, आपको बिल्कुल शांत रहना है और उसके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि अगर वो पवित्र आत्मा से भरा होता तो पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न होते। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 में
वहां हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में पढ़ते हैं। प्रेम, दया, करुणा, सहनशीलता, धैर्य, सहानुभूति, दयालुता, करुणा और आत्म संयम। ये सब हमारे अंदर से निकलेगा जब अगर मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। जब मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा हूं तो दुर्गंध आएगी मेरे अंदर से, बुरे विचार आएंगे। इससे प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है संत मत्ती 12:34 में, जो हृदय में भरा है वही मुख से बाहर आता है। तो आइए हम इस 40 काल में अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण हो जाए और ये 40 काल हमारे लिए सार्थक बने और इन सभी चीजों पर उपवास जो करना है उत्साह के साथ करना है कि जिससे हम प्रभु यीशु का पुनरुत्थान उत्साह के साथ मना पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं अपने इन भाई बहनों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू उनके करीब है, उनके पास है। उनके जीवन की कठिनाइयों में उनको साथ देना यीशु, उनके जीवन के संघर्ष में उनको साथ देना यीशु। एक अच्छे साथी और जीवन साथी की तरह, एक अच्छे मित्र की तरह तू उनके साथ रहना। विशेष करके उनके जीवन में जो संघर्ष उनको झेलना पड़ता है, उन सारे क्षणों में उनके प्रति अपनी सत्य प्रतिज्ञता को प्रकट करना यीशु। उनको इस बात का ज्ञान देना कि हर समय यीशु मेरे साथ है, हमारे साथ है। प्रभु यीशु इस समय विशेष शुभ समय प्रार्थना करता हूं एक एक छोटे बेटे बेटी के लिए। अपने जीवन के संघर्ष में वे तेरे पास आए, तुझसे जीवन प्राप्त करें, तुझसे साहस प्राप्त करें, तुझसे शक्ति प्राप्त करें। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। इतनी पड़े मुसीबतें सर पे उठाए चल, कितनी पड़े मुसीबतें सर पे उठाए चल। इल्जाम को आए तो ढाए कोई सितम, दीदार देखना है तो सब कुछ लुटा के चल। एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के दे। जल जा उसी के प्यार में परवाना बन के दे, एक बार तो मसीहा का दीवाना बन के दे, एक बार तो मसीहा का दीवाना